अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी 2 कढ़ाई की रेसिपी, एक वाइट कढ़ाई और एक रेड स्पाइसी कढ़ाई। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई है और बहुत ही ईजी झटपट बन जाती है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी वाइट कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधी प्याली ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने पीस लिया था, तो वो मैंने इसमें ऐड की है। इसको मैं अच्छा सा हल्का सा मैं इसको फ्राई करूंगी कि प्याज की जो कच्चेपन की खुशबू होती है वो खत्म हो जाए, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। फिर मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन मैंने यहाँ पे ली है 1.25 kg चिकन ली है मैंने, और मैं इसमें अब इसको प्याज को अच्छे से भून लूंगी। तो प्याज को हमें अच्छे से भूनना है कि उसका जो कच्चापन है और जो प्याज हम पीसते हैं उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन डाला है, और अदरक लहसुन डाल के अब मैं चिकन को बहुत अच्छे से इसमें भून लूंगी, अच्छी सी खुशबू आएगी। और अगर आपको लगे कि आपको पानी ऐड करना है, थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, मसाला चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन में इसको अच्छे से 1-2 मिनट तक भूनना है, अदरक लहसुन और प्याज में। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ये जब अदरक लहसुन में हम इसको भूनेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। या तो पेस्ट बना लें या इस तरह से मोटा मोटा कूट लें। तो वो मैंने इसमें ऐड की हैं। तो बहुत अच्छा हरी मिर्चों का इसमें स्पाइसी सा टेस्ट आएगा। जितनी चिकन है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा चिकन है तो आप ये ज़्यादा ले सकते हैं। तो मिर्चें डाल के मैंने उसको थोड़ा सा पकाया था चिकन को, और मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था उसमें। और अच्छा सा 1-2 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने उसमें वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च का जो पाउडर होता है वो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया, और इसको भी हम 1 मिनट तक अच्छे से इसको पका लेंगे ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू जो है वो चिकन में आ जाए। तो बस यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढक के रख दिया था। तो अब मैंने यहाँ पे आधी प्याली दही डाला है। चिकन के हिसाब से ले लीजिएगा जितनी आपकी चिकन है। तो यहाँ मैंने आधी प्याली दही लिया है, और बस मैं इसको दही को इसके साथ थोड़ा सा मैं पका लूंगी। और बहुत जल्दी बन जाती है ये, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते इसमें। तो यहाँ मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और साबित ज़ीरा और साबित जो धनिया होता है उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, और उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। तो वो मैं यहाँ पे ये मैंने 1 टीस्पून दोनों चीज़ें ली थी, उनको मैंने कूट लिया था ड्राई रोस्ट करके। वो मैंने हाफ अभी ऐड किया है, हाफ मैं एंड में ऐड करूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम पका लेंगे ढक्कन ढक के, ताकि चिकन भी हमारी गल जाए, सारी चीज़ों का टेस्ट उसमें अच्छा सा आ जाए। दही का जो पानी निकलेगा, अगर आपको ज़रूरत है कि थोड़ा पानी आपको ऐड करना है तो थोड़ा सा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखें, अब मैं यहाँ पे एंड में इसमें जब चिकन आप देखें कि गल गई है तो फिर आप उसमें क्रीम ऐड करें। तो यहाँ आधी प्याली मैंने क्रीम ली थी, कोई सी भी फ्रेश क्रीम ले लें। पैकेट की जो क्रीम होती है वो मैंने ली थी, तो उससे ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस वो डाल के, और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमें क्रीम डाल के इसको, जब चिकन गल जाए जब ही हम डालेंगे। तो ये बाकी का जो ये ड्राई मसाला था धनिया और जीरे का वो मैंने डाला है, अदरक मैंने काट के डाल दी है, और यहाँ मैं मोटी हरी मिर्च डाल के इसको मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे करके छोड़ दूंगी, ताकि बहुत अच्छे से इसकी खुशबू आ जाए और बहुत अच्छे से ये भुन जाए। ये देखिए मज़ेदार से, बहुत ही मज़ेदार वाइट कढ़ाई रेडी है, और बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी है मेरी रेड स्पाइसी चिकन कढ़ाई। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बनने वाली
कढ़ाई है और घर के मसाले से हम बनाएंगे इतनी मजेदार सी स्पाइसी कढ़ाई। और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी तरह ज्यादा होती है। तो ये देखें कितनी मजेदार सी, कितनी यमी स्पाइसी सी कढ़ाई लग रही है। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया था। ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से मैंने, जिस तरह ऑमलेट के लिए हम कट करते हैं, वो मैंने डाल दिया था। उसको मैंने यहाँ पे हल्का सा मैंने ब्राउन किया है, जैसे इस तरह से ब्राउन कलर लाना है। और उसमें मैंने चिकन डाल दी थी। चिकन मैंने यहाँ पे 1.25 kg ली है। चिकन डाल के इसको अच्छे से हमें इसको इसमें पकाना है। ये देखें अच्छे से इसको पकाना है इसमें कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए इसमें। और प्याज मैंने इसलिए ऐड की है ताकि थोड़ा इसमें मुझे ग्रेवी चाहिए, तो इससे ज़रा अच्छा जो है वो ग्रेवी आती है। और बहुत ज़्यादा टमाटर अगर हम इसमें डालते हैं या दही, तो उससे कढ़ाई बहुत ज़्यादा हमारी खट्टी भी नहीं लगती है। तो बस इसको अच्छे से हमें भूनना है तेज आंच पे ही, ताकि चिकन का कलर चेंज हो। और अब मैंने यहाँ पे डाला है 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब अदरक लहसुन के पेस्ट में मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। बहुत अच्छे से इसको भूनना है अदरक लहसुन के पेस्ट में, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है अदरक लहसुन के पेस्ट में। फिर वो जो चिकन की एक स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है। और यहाँ इस पॉइंट पे आप इस पे हरी मिर्चें ऐड करके भी अगर आप इसको तेज आंच पे भूनेंगे तो इतनी अच्छी इसमें खुशबू आती है चिकन में। हरी मिर्चों की वो जो खुशबू इतनी अच्छी सी बस जाती है इसमें, तो वो बहुत ही मजे की लगती है। देखें चिकन हमने इतनी अच्छे से भूनी कि इसका कलर चेंज हो गया। और 1 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि मिर्चों की अच्छी सी चिकन में खुशबू आ जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। इतना हमने इसको भूना है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून भर के, टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं जितना आपकी चिकन है। और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ये देखें मैंने ये चिकन का ही पानी निकला है। अगर आपको लग रहा है कि ड्राई हो रही है, वो मसाला आपका लग रहा है, चिकन आपकी जो है वो चिपक रही है, तो फिर आप थोड़ा बहुत उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर, बड़े साइज के टमाटर को रफली काट के मैंने इस तरह से बस इसको ढक्कन ढक के मैंने पकने के लिए रख दिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और जल्दी से हमारी कढ़ाई रेडी हो। हमें टमाटर इसमें डाल के बहुत ज़्यादा पकाना ना पड़े, ताकि इस तरह से बहुत झटपट जल्दी से बन जाती है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च ऐड की है। तो स्पाइसी सी हमें बनानी है। 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने साबित धनिया और जीरा को ड्राई रोस्ट करके मैंने इसको पीस लिया था थोड़ा सा मोटा, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा मैं यहाँ ऐड करूँगी और थोड़ा मैं एंड में ऐड करूँगी। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। बाजार का पैकेट तो बिल्कुल भी आपको डालने की ज़रूरत है ही नहीं। ये इस रेसिपी से बनाएं, बिल्कुल ऐसा आपको टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा। तो बस इसको अच्छे से हमने पका लिया है। अब मैंने आधी प्याली दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था, वो मैंने ऐड किया है। पानी अभी तक मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अब मैंने जो दही ऐड किया है, दही का ही पानी निकलेगा, उसी में ये अच्छे से चिकन गल जाएगी। और तेज आंच पे हमें इसको फ्राई करना है, तो बहुत अच्छे से उसी में ये अच्छे से गल जाती है। दही डाल के मैंने ढक्कन ढक के रख दिया था ताकि दही का पानी अच्छे से निकल जाए और उसमें ये चिकन थोड़ी सी जो है वो पक जाए। तो यहाँ टमाटर भी हो गए हैं। ये देखें टमाटर मैंने इस तरह कर दिए थे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इस तरह टाइम भी नहीं लगता। तो बस अब मैं ये टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखें टमाटर ऐड करके अब इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाना है। ढक्कन नहीं ढकना है, हाई फ्लेम पे आप पकाएंगे इसको तो सारा इसको जो पानी है वो, ये देखें पानी इसका सारा खत्म हो जाएगा, जो दही का टमाटर का पानी है। तो बस जब आपको लगे कि ऑयल ऊपर आ गया है तो बस हमारी मज़ेदार सी, और आप चम्मच चलाते रहिएगा कहीं ऐसा ना हो कि लग जाए, लेकिन आपको तेज आंच करके पकाना है तो सारा पानी ड्राई हो जाएगा। तो बस जब आपको लगे कि ऑयल ऊपर आ गया है तो यहाँ मैंने ऐड किया है हरी मिर्चें, साबित हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। और बाकी जो ड्राई मसाला बचा हुआ था धनिया और जीरे का, वो मैंने ऐड किया है। और यहाँ एक और चीज़ मैंने ऐड की थी कसूरी मेथी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है,
वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ऐड करनी है जैसे आप चुटकी में लें और उसको आप इस तरह से चूरा करके उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू भी इसमें अच्छी नहीं लगती है। हल्की सी जो इसमें खुशबू आती है वो बहुत ही मज़ा देती है। तो बस हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था और 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन ढक के पकने के लिए रख दिया था। तो हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी थी। तो मुझे बताइएगा दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूंगी मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।